माशरा है, घर है, माँ बाप है। मैंने अर्ज किया अभी अशार आपने सुना है। अगर माँ बाप के हम कहने को मान रहे हैं तो ये मोहब्बत का हम इजहार कर रहे हैं, वरना सिर्फ जो है आधार कार्ड में, पासपोर्ट में और जो हमारे पहचान पत्र वगैरह बनाए कि उसमें हमारा नाम तो जुड़ा है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माँ है। लेकिन अगर उनका हम हुक्म नहीं मान रहे हैं, उनकी हम खिदमत नहीं कर रहे हैं, तो हम इजहार कैसे करेंगे? पड़ोस वाला एक घर दूसरे घर के बगल में रह रहा है, अगर वो हमारी शरारतों से परेशान है तो हम कैसे हुब्बुल वतनी का सिर्फ हम दावा करने वाले हैं, इसको अमली एतबार से पेश करना है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत और प्यार करना ये ईमान की अलामत है। इसमें हम दोनों को बेदार होना पड़ेगा, हम भी बेदार हो, हमारा वतनी भाई भी बेदार हो। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले हम आपसे मुखातब हैं। भाई फरमाया मजजूब ने, मुसलमानों उठो बहरे अमल तैयार हो जाओ, मुसलमानों उठो बहरे अमल तैयार हो जाओ, नहीं ये वक्त गफलत का बसब बेदार हो जाओ, नहीं ये वक्त सोने का बसब बेदार हो जाओ, कहीं है मुस्लिमों ये का जमाना है। थोड़ा गौर करना, कहीं है मुस्लिमों ये इख्तिलाफों का जमाना है, जरा समझो तो तुम क्या कम हिलाओ भाई, कैसा जमाना है, जरा समझो तो तुम क्या वक्त है, कैसा जमाना है। तो भाइयों हमें गौर करना पड़ेगा और अपनी वो रीत हमें भूलना नहीं है जिस पर हमारे अव्वल लोग चल के गए। बात समझ में आ रही? पड़ोस का एक मकान बिक रहा, तकरीबन उसकी कीमत उस वक्त की अरे मान लो 2000 2500, तो उसने डबल कीमत बताई। वजह पूछी तो कहा ये तो हम जमीन की कीमत ले रहे हैं, लेकिन ये जो बढ़ोतरी है वो पड़ोस की है, यानी ऐसा पड़ोसी तुम्हें मिलने वाला, अरे कहो भाई ऐसा पड़ोसी मिलने वाला नहीं है। अब बताओ वो कैसे पड़ोसी हो? यहाँ तो पड़ोस छोड़ा जा रहा है, महल्ला छोड़ा जा रहा है, गांव छोड़ा जा रहा है, इनकी शरारतों से पड़ोसी महफूज नहीं है। तो भाइयों जो अपने मालिक हकीकी से डरने वाला होगा और अपने मालिक हकीकी का हर वक्त ख्याल रखता होगा, और जिसको ये ख्याल होगा कि एक दिन हमें जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, तो वो हर मौके पर डरेगा कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, हमसे किसी को तकलीफ ना हो। अब ये भाइयों दोस्तों बुजुर्गों वतन से जाएगा, महल्ले से जाएगा, गांव से जाएगा, तो सिर्फ एक घराना नहीं रोएगा, पूरा मुल्क रोएगा, पूरा गांव रोएगा उनकी खिदमत को याद करके। तो भाइयों ये हमें और आपको इस पे गौर करना है
कि ये चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है। अब तो समझना बड़ा आसान है, मोबाइल हमारे आपके हाथों में है, इसके अंदर हम बैलेंस डलाते हैं, इनकमिंग होती है, एक महदूद वक्त होता है, 28 दिन 30 दिन। हाँ? तो भाइयों वो एक वक्त मुकर्रर है कि इतने वक्त पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा हम और आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें और आपको जिंदगी दी है, ये भी एक दिन क्या हो जाएगी भाइयों, खत्म हो जाएगी। इसमें जो हम अच्छा अमल करके जाएंगे उसका हमें अज्र मिलेगा, और हमने जो अमल अल्लाह को नाराज करने वाला किया होगा उस पे अल्लाह के यहाँ की होगी। जैसे फरमाया मा आताकुम रसूल खुजू मा आताकुम रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दे वो ले लो, और जिस चीज से तुम्हें मना करें उससे क्या करो, रुक जाओ। तो ये दो बातें हैं भाई, इन दो बातों पर अगर हम और हमारी माँ बहनें अमल पैरा हो जाए तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम दुनिया के किसी कोने के अंदर रहेंगे, हम कामयाब होंगे। हाँ, दो बातें, एक तो किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नते रसूलुल्लाह। भाई बात समझ में आ रही है? किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नते रसूलुल्लाह, ये दो बातें हर मर्द की जिंदगी में और हर औरत की जिंदगी में होनी चाहिए। जिस तरीके से ये दो आंखें अल्लाह ने हमें दी हैं, हाँ भाइयों किस लिए दी हैं, वहदैनाहुन नजदैन, ताकि हम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों उस राह को तय करें कि जिस राह के ऊपर हमें चलने के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया है। इसके अलावा जो रास्ते हैं पुरखतर है। अरे बताओ भाई क्या है, पुरखतर है। आज वही रास्ते पनप रहे हैं। अरे बताओ भाई, वही रास्ते पनप रहे हैं। यहाँ तक कि छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, हम वतन भाई, वो सब उसके अंदर मुलव्विस होते जा रहे हैं। क्या मदारिस और क्या कॉलेज, कोई महफूज नहीं रहा। हमारे वतन भाई की भाइयों वो क्या कहते हैं, जो बांधते थे वो धोती चली गई, कमीज चली गई, क्या रह गया, और खुद हम लोगों का क्या हाल हुआ। तो भाइयों इसमें हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। बड़ी बारीक तरीके से हमें और आपको धोखा दिया जा रहा है, और हम उसमें मुलव्विस हैं। तो इसलिए फरमाया इस राह को हमें अपनाना पड़ेगा। वही फरमाया एक राह के अलावा हर राह पुरखतर है, और जिस पर चले है सरवर वही जिस पर चले हैं सरवर। आज हमारी जो जिंदगी है वो कुरान और हदीस वाली नहीं है, हमारी अखबार वाली, टेलीविजन वाली और मोबाइल वाली है। बात समझ में आ रही है? उसमें देख करके हम अपना रुख तय कर रहे हैं, हालांकि हमारा रुख कुरान और हदीस से तय होना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया कि अगर इसके मुताबिक हमारी जिंदगी है तो हम कामयाब हैं। अगर एक रास्ते को हमने छोड़ दिया, एक तरीके को हमने छोड़ दिया, तो किस वक्त खतरा हो जाए, किस वक्त भाइयों एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं पता है। जैसे ये जो इस वक्त ट्रैक्टर चल रहे हैं कोहरे में और रात के अंधेरे में, अगर इसकी एक लाइट ना जल रही हो, अरे तो बताओ खतरा है कि नहीं है? काना ट्रैक्टर आ रहा है। अब भाइयों इसमें बड़ा खतरा है। एक तो जो जा रहा है वो भी खतरे में, और जो आ रहा है, अरे बताओ भाई, यानी मिसाल से बात समझ में आती है। तो जिस तरीके से ये काना वाला ट्रैक्टर जिसकी एक लाइट नहीं जल रही है, ये खुद खतरे में है और दूसरे को भी, अरे कहो भाई, दूसरे को भी खतरे में डाल रहा। तो इसी तरीके से भाइयों जिसकी जिंदगी